बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला तेज हो गया है। उन्होंने सरकार पर करोड़ों का सड़क घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि खोखा सरकार बीएमसी को लूट रही है, सरकार घोटाला किया है। इस सरकार में हाल ही में 5 करोड़ का टेंडर घोषित किया था, लेकिन उन्हें कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे खत्म कर दिया। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बीएमसी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाए थे, जिस पर बीएमसी ने एक बयान जारी किया था। आदित्य जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने मेगा टेंडर में सड़क अनुबंधों के लिए स्केल, स्कैम और सेटिंग के बारे में नहीं बताए हैं। हालांकि आदित्य ने इस पत्र लिखकर इस मामले में स्वीकृति प्राधिकरण से लेकर फंड जारी करने तक के 10 सवालों के जवाब बीएमसी नगर आयुक्त से मांगे थे, जिस पर बीएमसी ने जवाब दिया कि टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तत्कालीन नगर सेवक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। इसके अलावा संबंधित सहायक आयुक्तों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सुधार के लिए 399 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क का चयन किया गया। आदित्य ठाकरे का एक सवाल ये था, क्या निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है? बीएमसी ने इसका जवाब देते हुए कहा, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति लेने के बाद टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। आदित्य का दूसरा सवाल, सड़क निर्माण के लिए कहां से आएगा फंड? बीएमसी का जवाब, चालू वित्तीय वर्ष में 5% मोबाइलाइजेशन एडवांस पर खर्च किया जाएगा। आगे के बजट का प्रावधान आगामी वर्षों से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आदित्य अपना अगला सवाल पेश करते हुए कहा कि काम पूरा होने की समस्या सीमा क्या है? बीएमसी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, सड़कों के प्रस्तावित कंक्रीटकरण की समय अवधि 24 महीने का है। काम को तत्काल शुरू करने के लिए यातायात पुलिस व दूसरे जरूरी विभागों से जल्द एनओसी लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस व अन्य विभागों के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी। औसतन 8% बढ़ोतरी पर मोल भाव क्यों नहीं किया जाएगा? बीएमसी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 2022 की मौजूदा बाजार दरों के आधार पर दरों की अनुसूची संशोधित की जाती है और नई दर का एक अनुमान तैयार किया जाता है। प्रचलित ई निविदा नीति के अनुसार बातचीत का प्रतिक्रिया का पालन किया जाएगा। बोली प्रस्ताव को कम करने के लिए पहले ही 2 बार लेटर जारी किए जा चुके हैं। आदित्य का सवाल, वरीयता वाले ठेकेदारों के लिए एसओआर बदल गया। उस पर बीएमसी ने अपना जवाब देते हुए कहा, यूएसओआर 2018 की दरों के साथ टेंडर जारी किया गया था, लेकिन बहुत अच्छा सस्पेंस नहीं मिला। यूजर्स नहीं। बीएमसी का जवाब, यूएसओआर 2018 की दरों के साथ टेंडर जारी किया गया था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मौजूदा मार्केट रेट को देखते हुए दरों को संशोधित किया गया था। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार दरों का निर्धारण करते समय जीएसटी को बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि पानी के सतही प्रवाह को कम करने के लिए नई निविदाओं के सोक पिट्स और छोटे छोटे छेद वाले कंक्रीट को शामिल किया गया है, ताकि जल निकासी के साथ साथ भूमिगत जल टेबल में सुधार किया जा सके। आदित्य ने अपना एक और सवाल पेश किया, जहां उन्होंने पूछा, ठेकेदारों के अनुभव पर ध्यान दिया गया। ठेकेदारों के अनुभव पर क्या ध्यान दिया गया? बीएमसी ने इसका जवाब देते हुए कहा, टेंडर काम की अच्छी गुणवत्ता व अधिक अनुभवी ठेकेदारों को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित की जाते हैं। कई ठेकेदारों को देश भर के शहरों में काम करने का अनुभव है। आदित्य ने फिर अपना एक सवाल पेश किया, जहां उन्होंने पूछा, सवाल गुणवत्ता की जांच के लिए क्या है व्यवस्था? इस पर बीएमसी ने कहा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समुचित जांच करने और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जांच प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं से कराने के लिए निगम से गुणवत्ता प्रबंधन एजेंसी नियुक्त करने का प्रावधान रखा है। आखिरी में आदित्य ये सवाल करते हैं, उद्यमी बोली में हेराफेरी करते हैं? बीएमसी ने इसका जवाब बखूबी देते हुए कहा कि टेंडर बीएमसी की प्रचलित नीति के अनुसार ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, इसलिए इस मामले में कोई दम नहीं है।